सो गाइस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट से भी आप बाइक परचेस कर सकते हो। जी हाँ, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया, यहाँ पे आप बाइक भी लिस्टेड है, यानी कि हर प्रकार की बाइक यहाँ पे लिस्टेड है। चाहे स्कूटी बाइक ले लो, चाहे स्पोर्ट बाइक ले लो, चाहे अदर बाइक ले लो, ठीक है, हर प्रकार की यहाँ पे बाइक लिस्टेड है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो बाइक लिस्टेड है तो शोरूम के मुकाबले यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइटों में बाइक का जो प्राइस है वो बहुत कम यहाँ पे शो होता है, जो कि शोरूम में आप पता करेंगे बाइक का प्राइस तो बहुत ज्यादा होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट में जो बाइक का प्राइस लिस्टेड होता है तो क्या आपको उसी प्राइस में बाइक मिल जाती है, तो इसी टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और यदि आप ऑनलाइन बाइक परचेस करो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक पे भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, बढ़ती डिजिटल दुनिया में आप शोरूम के मुकाबले ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, यहाँ से भी आप बाइक परचेस कर सकते हो। तो रही बात जो ई कॉमर्स वेबसाइट में जो बाइक का प्राइस रहता है, क्या वो जेन्युइन रहता है, तो इसका आंसर है नहीं। जो बाइक का प्राइस रहता है वो जेन्युइन नहीं रहता, यानी कि जो बाइक का प्राइस है सो यहाँ पे जो लिस्टेड प्राइस रहता है वो सिर्फ सिर्फ बाइक का रहता है। ठीक है, जैसे आप बाइक ऑर्डर करोगे तो आपकी जो बाइक है वो घर पर डिलीवर्ड नहीं होगी, वो आपके शोरूम में डिलीवर्ड होगी। ठीक है, तो वहां पे आपके पेपर चार्जेस लगेगा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा, ठीक है, और रोड टैक्स चार्ज लगेगा, और आपका इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस चार्ज लगेगा, और आपका जो बाइक में नंबर प्लेट लगेगा उसका भी आपका चार्ज लगेगा। ठीक है, देखिए आप जैसे ही बाइक ऑर्डर करोगे तो आपके घर पर डिलीवर्ड नहीं होगी, शोरूम पर डिलीवर्ड होगी। ठीक है, देखो जिसके भी नाम से आप बाइक रोड पे चलाओगे तो उसके नाम पे बाइक का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। कि जो आपने बाइक ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उस बाइक का आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो आपको उसका भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो इंश्योरेंस आप शोरूम से भी करा सकते हो और ऑनलाइन भी हो जाता है, मोबाइल फोन और ऑनलाइन शॉप से भी हो जाता है। ठीक है, और नंबर प्लेट का भी आपको चार्जेस वहां पे देना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका आरटीओ चार्ज और रोड टैक्स होता है वो आपका हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होता है। और रही बात इंश्योरेंस चार्ज की, टाइम पीरियड के हिसाब से इंश्योरेंस का चार्ज भी अलग अलग होता है। और नंबर प्लेट का जो चार्ज है वो भी बाइक के अकॉर्डिंग रहता है, या स्कूटी बाइक है या फिर स्पोर्ट बाइक है या फिर नॉर्मल बाइक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी चार्जेस अलग अलग हो सकता है। और आपको शोरूम के मुकाबले ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, वहां पे आपको ऑफर्स शो हो जाते हैं, यानी कि जो बाइक का प्राइस है वो कम ज्यादा होते रहता है, तो इसका भी फायदा आप ई कॉमर्स वेबसाइट से ले सकते हो। और वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड और फेस्टिवल ऑफर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अब जब आप बाइक ऑर्डर करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस होगा, जैसे कि आपने आधार कार्ड इंक्लूड किया या फिर पैन कार्ड इंक्लूड किया, जो वहां पे एड्रेस शो होगा, ठीक है, एड्रेस जो शो होता है और नाम जो शो होता है, वही सारी डिटेल आपको वहां पे फिल करनी होगी जब आप बाइक ऑर्डर करेंगे। और जब आप बाइक ऑर्डर करेंगे तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि नियर बाय आपका शोरूम है, वहां का सेलर अवेलेबल है कि नहीं है। यदि आपका नियर बाय शोरूम का सेलर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको अदर स्टेट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बाइक आपको डिलीवर करने जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो बाइक है वो आपके घर पे डिलीवर नहीं होगी, शोरूम में डिलीवर्ड होती है, जो कि आपका नियर बाय शोरूम होता है उस शोरूम में डिलीवर्ड होगी। जो कि आप बाइक परचेस करेंगे तो वहां पे आपको नीचे में ही सेलर का नाम शो हो जाएगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपसे फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।